नमस्कार। स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट के आज सुबह के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। मध्य पूर्व, विशेष रूप से ईरान और खाड़ी देशों के बीच पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ भी हुआ है, आज हम उसका एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम हमारे प्रायोजक प्रोवेव एआई का विशेष धन्यवाद करते हैं। प्रोवेव एआई, स्टाइलो इंटेल ऑप्स और एआई संचालित ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्टाइलो न्यूज़ के निर्माता हैं, जो इस तरह के गहराई वाले विश्लेषण को संभव बनाते हैं। आज की इस ब्रीफिंग की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। हम कार्यकारी खुफिया सारांश से शुरुआत करेंगे, फिर थिएटर मैप और घटनाओं को देखेंगे, उसके बाद बहुस्तरीय प्रभावों और सामाजिक भावनाओं को समझते हुए अंत में एक अल्पकालिक पूर्वानुमान पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कार्यकारी खुफिया सारांश की। मई 2026 के मध्य तक की ज़मीनी हकीकत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों पर इस वक्त एक बड़ा और सीधा खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा ईरान के नेतृत्व में चल रहे सैन्य और समुद्री दबाव अभियान का है। स्थिति इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव की नौबत आ चुकी है। नतीजतन बातचीत और कूटनीति के लिए जो विकल्प पहले खुले थे, वे अब तेजी से बंद होते जा रहे हैं। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से हाल ही में हुई इन घटनाओं के पैटर्न को समझने के लिए थिएटर मैप की ओर चलते हैं। इस संघर्ष का मुख्य केंद्र, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, वो यूएई फुजेरा हॉर्मुज एक्सिस है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, मुसंदम प्रायद्वीप और यूएई में फुजेरा के आसपास नौसैनिक गतिविधियों का भारी जमावड़ा साफ देखा जा सकता है। रणनीतिक रूप से ये क्षेत्र इस वक्त दुनिया के सबसे संवेदनशील और अस्थिर हिस्सों में से एक बन चुका है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की टाइमलाइन पर नजर डालें तो तनाव का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है। 4 मई को अमेरिका ने इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए सैन्य एस्कॉर्ट तैनात किए। ठीक अगले दिन 5 मई को यूएई ने 4 ईरानी क्रूज मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया, जिसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की। 7 और 8 मई तक आते आते हालात और बिगड़ गए जब सीधे नौसैनिक टकराव हुए और ईरान के आईआरजीसी ने ओशन कोई नाम के एक कमर्शियल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। बात यही नहीं रुकी। 10 मई को कतर के पास अमेरिकी वाणिज्यिक जहाज़ों पर ड्रोन हमलों की खबरें भी सामने आईं। इन घटनाओं का असर सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं है। आइए तार्किक रूप से इसके बहुस्तरीय प्रभावों का आकलन करते हैं। इस संकट के प्रभावों को अगर हम अलग अलग स्तरों पर बांटकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। स्थानीय स्तर पर यूएई की सुरक्षा को सीधा खतरा है और समुद्री व्यापार बुरी तरह बाधित हुआ है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका बल प्रयोग और कूटनीति के बीच एक रणनीतिक दुविधा में फंसा हुआ है, जबकि दूसरी ओर ईरान अपने गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल की आपूर्ति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही इस तनाव ने फीफा विश्व कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भी कूटनीतिक दरारें पैदा कर दी हैं। अब कूटनीतिक रुख और जनमानस की प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए प्रमुख नेताओं और सामाजिक भावनाओं पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ दोनों पक्षों की रणनीतियों में एक स्पष्ट और सीधा विरोधाभास देखा जा सकता है। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों की सुरक्षा करने और जलडमरू मध्य को खुला रखने का प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और उसका आईआरजीसी है, जिसने फारस की खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण लागू कर दिया है। इसके तहत वे इस समुद्री रास्ते से गुजरने वालों से ट्रांजिट टोल की मांग कर रहे हैं और अमेरिकी कदमों को विदेशी आक्रामकता बताकर अपनी कार्रवाइयों को अपना बचाव बता रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया और आम जनता की भावनाओं का विश्लेषण करते हैं तो वहां एक गहरी बेचैनी दिखाई देती है। लोग पूर्ण युद्ध की आशंका और तेल की कीमतों में उछाल जैसे आर्थिक नुकसान से डरे हुए हैं। आईआरजीसी की इस आक्रामक रणनीति की ऑनलाइन मंचों पर काफ़ी आलोचना हो रही है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऑनलाइन इतनी भारी चिंता व्यक्त किए जाने के बावजूद फिलहाल ईरान या अन्य संबंधित क्षेत्रों में सड़कों पर कोई बड़ा घरेलू विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। अंत में इन सभी खुफिया जानकारियों और हालिया घटनाओं के आधार पर आइए एक अल्पकालिक पूर्वानुमान पर चर्चा करते हैं। अगले 24 से 72 घंटों के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील है। होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाज़ों को परेशान किए जाने या टैंकर जब्ती जैसी घटनाओं की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा यूएई के बुनियादी ढांचे पर ड्रोन या मिसाइल हमलों के खतरों को भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका और उसके सहयोगियों पर भी प्रॉक्सी हमलों का खतरा बना हुआ है।
हालांकि इन सबके बीच पाकिस्तान और कतर द्वारा की जा रही कूटनीतिक मध्यस्थता एक अहम उम्मीद की किरण है, जिस पर नजर बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। इस पूरी अस्थिरता को IRGC के इंटेलिजेंस विभाग के इस सीधे बयान से समझा जा सकता है। ये एक वाकया ये साफ कर देता है कि दोनों पक्षों के पास कूटनीतिक विकल्प अब कितने सीमित रह गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या यह बढ़ता तनाव एक बड़े युद्ध की आहट है या फिर अंतिम क्षणों में कोई कूटनीतिक समाधान निकलकर सामने आएगा। आज के इस विशेष विश्लेषण को सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जटिल मुद्दे को और अधिक विस्तार से समझने के लिए इस पोस्ट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट पॉडकास्ट जरूर सुनें। निष्पक्ष और AI संचालित समाचारों के लिए stylonews.com पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।